Okay students, today is day number 6 of unit 1 in class 11 applied maths batch. unit 1 में मैं वही सोची कि बाइनरी होगा कि नहीं, तो मैंने देखा कि बाइनरी हो गया है। फिर मैंने और क्या देखा, कॉम्प्लेक्स भी हो गया है। और फिर यूनिट 1 में इंडिसेस से नहीं, मैं वही सोची कि यूनिट 1 पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, तो यूनिट 1 पढ़ाई हो रहा है और उसी में ये सब सवाल चल रहा है। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? उसी में ये सब सवाल चल रहा है। 16 का फर्स्ट हुआ है काबरा, 16 का सेकंड। एक ही एक्सरसाइज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक ही एक्सरसाइज है आर डी शर्मा में 2.1, 16 का सेकंड। x इज इक्वल टू a का पावर इतना, y इज इक्वल टू a का पावर इतना एंड z इज इक्वल टू a का पावर इतना। तो प्रूव दैट x के ऊपर m माइनस, एक बार जरा चेक कर लो तो जी मेरा किताब में, अच्छा m ही है, हाँ ठीक है, इंटू y का पावर n और z का पावर l इज xn yl zm। इसके बारे में कुछ टिप्पणी कर सकोगे काबरा? LHS अलग से निकाल लो, RHS भी अलग से निकालना होगा। ऐसा थोड़ी होगा खुशी गुप्ता के x का पावर व m किए आंसर वो अपने आ जाएगा x का पावर n के बराबर। ऐसा होगा कि x का पावर व m किए आप और अपने देख रहे अरे x का पावर n के बराबर हो गया। ऐसा होगा कि LHS अलग से करो फिर RHS अलग से करो। 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाते थे तो प्रूविंग्स वाले सारे सवालों को मैं LHS से ही करवाता था, खुद ब खुद RHS आ जाता था। पर एक दो ऐसे प्रश्न होते थे जिसमें RHS नहीं आ पाता था, तो हम क्या बोलते थे कि अब नाव में आ जाओ, और नाव में आके थोड़ा सा RHS को भी 2-4 लाइन बढ़ाओ तो प्रूव होगा। कम ऑन स्टार्ट विथ LHS। इतना यहां भरना माथा पे m, फिर भरना माथा पे n और भरना माथा पे l। भर उड़ के देखो क्या आ रहा है। फिर RHS में आओ, भरना माथा पे n, माथा पे l और माथा पे m। भरिए एंड गेट मी द आंसर। मैसेज डिलीवर हुआ है ना आप लोगों को? नहीं, वो आई नहीं है, सिंघी और अमीशा। अपना स्कूल, पुराना स्कूल अपना कहाँ गई थी? पुराना स्कूल नहीं सुने? तो अपना कौन सा स्कूल? वेस्टकॉट। और अभी किस में है वो? तो फिर स्कूल क्या जाना? अच्छा, लेकिन देखने से वेस्टकॉटियन टाइप लगती है। वो एक होता है वेस्टकॉटियन वाला, इंग्लिश में नेचर बोलते हैं, हिंदी में लक्षण बोलते हैं। नहीं होता है गिरते पड़ते रहना, पगली टाइप करना, और भी है बहुत सारा। उस पे पॉइंट्स है, हेडिंग्स है, फिर सब हेडिंग्स है, फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर है, फिर अंडरलाइन करने वाला पॉइंट्स भी है। हाँ, बहुत सारा पॉइंट्स है उसमें, लेकिन छोड़िए, किसी दिन विस्तार से उस पर बात करेंगे। अरे क्यों डर लगेगा जी? जो फैक्ट है सो फैक्ट है। क्या? हाँ, नया बच्चा से थोड़ा डर लगता है जी, क्या समझेगा नहीं समझेगा। काबरा देखो तो सही भरे हैं क्योंकि कट नहीं रहा है जी। पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, पावर के ऊपर गेट्स पावर मल्टीप्लाइड, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, और फिर सब कुछ ऐड हो जाएगा। क्योंकि अब आप लोग तेज हो चुके हैं, डायरेक्ट देखिए तो ऐसा होगा, और फिर गुना में ऐसा होगा, और फिर गुना में ऐसा होगा, पर कैंसल आउट तो नहीं हुआ। सारे बेसेस सेम है, सो ऑल द पावर्स विल बी एडेड। लेकिन ढंग का आंसर आ रहा है, जानते हो? एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर आ रहा है ना ढंग का, मतलब एक लॉजिक है ना। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एम एल एम एन ना, एल एम एम एन एन एल, पक्का RHS का भी आ ही जाएगा। भर के देखिए, जस्ट फिल इट, जस्ट फिल इट। ये मैंने फिल कर दिया x में, ये मैंने फिल कर दिया y में, और ये मैंने फिल कर दिया z में। चलिए पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड कीजिए थोड़ा फटाफट। पावर के ऊपर पावर, बुक खोलिए पेज नंबर 2.16, थोड़ा फटाफट कीजिए 2.16। तो पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड,
पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। तो ए का माथा पे m का स्क्वायर, n का स्क्वायर और l का, नहीं lmn लिखते हैं ना, थोड़ा लॉजिक में लिखते हैं, lmn लिखते हैं, lmn, और यहाँ पे lmno, lmno, lm, mn और nl। इसको इक्वेशन 1 दे दे, इक्वेशन 2 दे दो। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट LHS इक्वल टू RHS। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी सी दैट LHS इक्वल टू RHS। काबरा, इस सवाल के बारे में टिप्पणी करो। हिंट के तौर पे हम तुमको ये दे रहे हैं कि तुम 10th क्लास का ट्रिगो का प्रूविंग बहुत पढ़े हो, दम भर पढ़े हो। चलो टिप्पणी करो। ए जो है ना सर बी के टर्म्स में है, और बी जो है ना सर वो सी के टर्म्स में है, और सी जो है ना सर वो ए के टर्म्स में है। तो टिप्पणी यही करना था। आप कोई एक लिखकर शुरू हो जाइए, शुरू होने के बाद उसके झेगे पे वो डाल देना और फिर उसके झेगे पे वो डाल देना। समझ में आया बात? उसके झेगे पे आ जाओ, इसमें उसके झेगे पे वो डाल देना और उसके झेगे पे वो डाल देना। भावना समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? उसके झेगे पे वो, बैठो, उसके झेगे पे वो, बैग वहां पीछे रख दो, सिर्फ कॉपी निकालो, एक अलग कॉपी बना लेना, वीडियो कॉपी, क्योंकि बहुत कुछ है जो वीडियो में तुमको देखना होगा। ठीक है ना? सुन रहे हो? तो एक बार स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम बता रहे हैं। वहां रख दो, एक अलग से वीडियो कॉपी बना लेना। क्लास 10 में है ना, लैपटॉप में बैठिए, आ रहे हैं। आज लिख लो, लेकिन कल से एक अलग कॉपी बना लेना। चलो कान में लगाओ। चलो उसके झेगे पे वो डालो और उसके झेगे पे वो डालो। किसके झेगे पे क्या डाले? यू वॉन्ट टू स्टार्ट विथ एनी इक्वेशन की, चलिए ना, जो पहले लिखा है उसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो पहले लिखा है उसी से शुरुआत करो, जो पहले लिखा है उससे शुरुआत करो। तो सिंस में लिखाया ax is b, अब ये कॉपी हो गया। b क्या है बोलो बाबू? c का माथा पे 1/y है। नॉट गेटिंग? b क्या है? b जो है वो c का माथा पे 1/y है। सिंस ऐसा है तो हम बोले थे यहां 2 रहेगा तो उधर जाके क्या बनता है? 1/2। पावर 3 रहेगा तो उधर जाके क्या बनता है? पावर 4 रहेगा तो उधर जाके क्या बनता है? बताए थे ना। तो पावर y है तो उधर जाके क्या बना? अब अगला टिप्पणी करो काबरा। अब c के झेगे पे वापस से डालो। सेंस जरूर लिखिएगा, सेंस जरूर लिखिएगा कि c क्या है? a का माथा पे 1/z। नाउ स्टूडेंट्स, पावर के ऊपर पावर गेट्स, तो ऐसे कुछ हो गया। आगे एक स्टेप तुम बढ़ो ना, अपने से प्रूव हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ो, खुद से प्रूव हो जाएगा। बस एक स्टेप बढ़ो, प्रूव हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ो, खुद से प्रूव हो जाएगा। बेसवा बेसवा कटा, पावर इक्वल टू पावर हुआ, बेस बेस कट गया ना स्टूडेंट्स, पावर इक्वल टू पावर हो जाएगा। करके देखिए। जी बाबा, कैसे कर रहे हैं आप लोग? अरे बेस बेस कटा, आ गया। ठीक, अभी भी हम करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना जी, हो तो गया। ठीक, तो इस तरह के सवालों में करते क्या, किसी भी एक इंफॉर्मेशन से शुरू करो और फिर उसके जगह पे पुट कर दो, फिर बढ़ो, फिर उसके जगह पे पुट कर दो। अब यहां उस किसको बोल रहे हैं, समझ में आ गया? समझे? उस किसको बोल रहे हैं?
जैसे उसके जगह पे पुट कर दो, तो भावना समझ गए ना, किसके जगह पे, उसके जगह पे, और फिर उसके जगह पे कर दो। समझ में आया शर्मा? या उस किसको बोल रहे तुमको समझना होगा। हाँ एक जन बोलो, शर्मा बोलो पहले। अभी भी नहीं समझ में आया? देखिए हम क्या बोले, पुराना एक्सपीरियंस अपना यूज करो। जब कभी भी बहुत बार इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि ए बी में के टर्म्स में है, बी सी के टर्म्स में, जैसे चुन्नू का उम्र मुन्नू के टर्म्स में है, मुन्नू का उम्र टुन्नू के टर्म्स में, तो सभी चीजों को एक टर्म में, माधव है ना, माधव इसमें बैठो, बोलना क्या चाह रहे थे, चुन्नू मुन्नू के टर्म्स में, मुन्नू टुन्नू के टर्म्स में है, तो सभी चीजों को एक चीज के टर्म्स में कर दो। सभी चीजों को क्या कर दो, एक चीज के टर्म्स में कर दो। तो भाई तुम कोई एक इंफॉर्मेशन से शुरू करो ना, कर दिए। अब बी का वैल्यू डालो ना जी, जो सेकेंड इक्वेशन में है, बी का वैल्यू डालो जो सेकेंड इक्वेशन में है, बी का वैल्यू डालो जो सेकेंड इक्वेशन में है। तो बी का वैल्यू क्या है सेकेंड इक्वेशन में? अब तुम आ गए वापस, अब सी का वैल्यू डालो ना जी, तो पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड हो गया, बेस बेस कट गया। ठीक है, मक्कड़ आपको भी नहीं समझ में आया था? तो अगर आप नहीं बोलिएगा, अभी तक फीस जमा नहीं ना किया मेरे यहाँ, आप छोड़ दीजिए कोचिंग। प्यार से आपको हम सलाह दे रहे हैं, फालतू आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरे यहाँ। बोलिए ऐसा क्यों बोले आपको हम? कभी जनरली किसी बच्चा को नहीं बोलते, आपको क्यों बोले? आप कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हैं कोचिंग लेकर, हम तो देख रहे हैं आपको। आ रहे हैं हम, सबको लगा देंगे, सबको सेट कर देंगे, छोड़ दीजिए हम कर देंगे। क्योंकि आप ऐसे टेंशन में बैठे रहते, कोई फायदा थोड़ी हो रहा है आपको। हम देख रहे हैं उसको भी और आपको भी देख रहे हैं, आपका मुंह बना हुआ लेकिन आप पूछ नहीं सक रहे हैं। इसके पहले भी हम आपको बोले थे इतना टेंशन में कह रहते, थोड़ा हंसा कीजिए क्लास में। वीडियो क्लास का मैसेज जाता, खाली कोई ऐसे ठेंगा बना देते हैं आप, जिसमें हम आपको संस्कार सिखाए थे कि ओके सर बोला जाता है। उसके बाद दिन भी हम देखे कि आप सर नहीं लिखे थे। हम लिखे मैसेज, आप 9 वाला को ऐसे करके लिख दिए 9:30। किसको बोल रहे हैं आप? हवा में। सर आई कैन नॉट कम एट 9 o'clock, कैन आई कम एट 9:30? इसलिए अभी तक फीस तो दिए नहीं है, आप सोच लीजिए आप सकेंगे कि नहीं। हम उम्मीद करते कल आपकी मम्मी यहाँ झगड़ा करने नहीं चलाएगी कि पूरा क्लास में मेरी बेटी को ऐसा बोल दिया, क्योंकि पूरे क्लास के सामने हम तारीफ भी करते हैं। जब आप नहीं समझ रहे हैं तो पूछो, नहीं समझ रहे पूछो। 2 दिन से वीडियो क्लास का मैसेज नहीं किया, आप अपने तरफ से नहीं पूछे। इस लड़की को हम 2 बार बोले, समझ गई कि हाँ सर हमको मैसेज करके पूछना पड़ता है, क्योंकि हमको ना कुछ लोगों का समझ नहीं आता है कि कब इनको बुलाया जाए। जैसे इन लोग ना सब विल्ला लोग हैं, जब बोलो तब आ जाता है, तो हमको समझ नहीं आता है आपको कब बुलाया। आपको कोई दिन अकाउंट्स ट्यूशन है, कोई दिन इको ट्यूशन है। आई लोग इतना विल्ला है, इन लोग साला कहीं कुछ नहीं पढ़ता है, दिन भर यहीं पड़ा रहता है हमको लगता है, इसलिए लोग हम कभी भी बुला लेते हैं। इसलिए 2 दिन से हम आपको मैसेज नहीं किया, आप हमको पूछे भी नहीं। और आगे ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि रो सकती है और उसकी मम्मी भी आ सकती है झगड़ा करने फिर, कि सबके सामने क्यों बोल दिए। क्योंकि वो जमाना तो अब रहा नहीं जहां मास्टर पहले डंटा से मारता था, अब तो यहाँ मुंह से बोल देता है तो दर्द हो जाता है। डंटा की जरूरत नहीं है अब। एक सिंपल सा बात की है, सच में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ है। हम ऐसा ब्लू ब्लैक काहे करते, इसे लिख के काहे छोड़े हुए थे? ये सब चीज को पकड़ो, ये सब चीज को पकड़ो, जो पकड़ लिया वही सीख पाया मैथ्स को। और हम बार बार बोल रहे हैं आपको पहले टीचर को समझना होगा, उसके बाद ही मैथ्स समझ पाएंगे आप। और आप टीचर को समझने की जरा सा भी चेष्टा नहीं कर रहे हैं, टीचर को समझने की जरा सा भी चेष्टा नहीं कर रहे। आपको बुखार था, ठीक है, उसके बाद भी हम 2 दिन बाद मैसेज किए टुमारो यू हैव टू कम। आप ये चीज गौर किए? ये आपका गौर नहीं किए होंगे आप लोग ऑनलाइन जमाने वाले इंसान हैं। आप इतना टेंशन बना के बैठे हैं, आपको हम ही पसंद नहीं आ रहा, आपको मैथ्स कभी नहीं पसंद आएगा। तुम आए मेरे यहां, तुम तो 1 नंबर के नालायक थे पहला दिन से, हाँ ठीक है, लेकिन तुमको हम पसंद आ गए थे, इसीलिए मैथ्स पसंद आ रहा है तुमको। और आप पहला दिन से टेंशन में। हम आपको पहला दिन आपसे बकझक किए, दूसरा दिन बकझक किए। शौक तो नहीं है कि फर्स्ट डे हम किसी को बकझक कर लेंगे। दिव्या भी आई थी, बड़ा शांत थी, नर्वस थी, लेकिन दिव्या ही नाम है ना। आपके साथ मेरा पहला बकझक कब हुआ था बताइए तो, याद है आपको? बताइए पहला बकझक कब हुआ था? हाँ, तो हम क्या बोले थे आपको? आप अचानक से ट्यूशन आना बंद किए। आप क्या बोले थे पता है? कि स्कूल गए थे तो थक गए थे, तो मेरा दिमाग हाइपर हो गया।
फिर सेकंड आप ये बोले कि इको का भी ट्यूशन था मेरा, या अकाउंट्स का भी ट्यूशन था। तो हमको आपको क्या समझाएं कि ऐसा भी जमाना हुआ करता था कि स्कूल से आते थे लोग, बैग फेंकते थे और तुरंत कोचिंग भागते थे। ये बात बताए थे आपको। उसी दिन से आपको हम पसंद नहीं आए, और यही वजह है कि आप ऐसे मुंह बना के क्लास में बैठे रहते हैं। टेंशन अलग चीज होता है और डिसइंटरेस्ट अलग चीज होता है। आप घर पे बोल दीजिएगा कि मम्मी ये ट्यूशन में हमको नहीं समझ में आ रहा है, बात खत्म। हालांकि आपका भाई को समझ में आ रहा है पढ़ाई, आपका कजन है, डांटे तो उसको भी हैं हम, पूरे सबको डांटते रहते हैं। हाँ, कैसे नहीं डांटेंगे। उसको मैसेज किए, बोलता है मैसेज सीन नहीं किया। हमने गर्लफ्रेंड का मैसेज तो ठीक सीन करते हो। उसके बाद दिन से देखिए उससे दोस्ती भी कर लिया है। भाई सरवा बड़ी कड़क है यार, ऐसे तो बड़ी प्यार से बतियाता है, लेकिन अब देखिए दूसरा रूप भी है इसका। वो डेली देखिएगा अब क्लास में टाइम पे आता है और डेली एवरीडे वो उसके कांटेक्ट में है, दोस्ती कर लिया है। भाई क्लास का कभी मैसेज है, हम साला बुला बुला के बैठा के पढ़ा रहे हैं, हमको कहाँ पढ़ा हुआ है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन उससे तो फीस भी ले लिए हैं। तुम लोगों को लगता है ना हर चीज यहाँ जब तक फीस नहीं है तब तक कहीं खेला है। तो कहे देविका को परेशान कर दिए रोज सुबह 8 बजे बुला बुला के। हाँ, आप लोग बायो में बैठेंगे ना, बायो में बैठिए। काव्या भारती गया दुर्गा पूजा मनाने, दिमाग बमक गया था मेरा इस पे। इसको भी फील हो गया था सर्वाग बमकल है हमसे कि दुर्गा पूजा में बाहर गए थे। हमको तो अच्छा है ना जी, दूगो हेडेक कम है मेरे लिए, पैसा तो दे चुका है पहले ही। उज्जवल टाइम पे नहीं आता, इसके बाबूजी को नीचे हम छोड़े नहीं। हम बोले कि टाइम पे इसको थोड़ा भेजा कीजिए, बोले ना। हम तो बोल सकते थे नहीं 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 आपका बच्चा बहुत तेज है, नहीं 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 इसको गोदी में बैठा के हम पढ़ाएंगे। बोले कि खर्रा बोले मुंह पे एकदम। हम जो बात है क्लियर बोले, पीठ पीछे नहीं बोलते हैं। आपको पहला दिन से हम पसंद नहीं आए हैं। आज तो कुछ नहीं हुआ था, तो आज आप क्यों मुंह बना के बैठे हुए थे। आज स्कूल गए थे तो थक जा रहे हैं आप। ये बहाना बना दीजिए कि हम थक जा रहे हैं, हम नहीं हैंडल कर सकते एक साथ दो चीज, थक जा रहे हैं आप। और जब तक अंदर से मानसिक रूप से आप फ्रेश नहीं फील करेंगे, आपको पढ़ाई नहीं समझ में आएगा। सिंह ही गलत बोल रहे हैं, कूदते फांगते तो आप भी आते हैं, पर आपको हम अच्छे लगते हैं इसलिए आपको मैथ्स अच्छा लग रहा है। दौड़ते भागते तो आप भी रोज आ रहे हैं। कौन से स्कूल में है? सी नहीं, स्टैमिना भी नाम का कोई चीज होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे शर्मा को देख लो, यहाँ से ओवरब्रिज भी दौड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, उसको स्टैमिना बोलते हैं उसको। ये भी हो सकता है, हम थक जाएंगे, मोटा आदमी भैया थक जाएंगे। स्टैमिना नाम का भी कोई चीज होता है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट आता है। तो आप अगर इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करवा रहे हैं, आपको हम ये सलाह दे रहे हैं, लिख लीजिएगा कहीं डायरी में, बहुत काम आएगा। इंग्लिश का नाम आता है ना, तो पहले इंग्लिश की किताब याद नहीं आती है, पहले कौन याद आता है? वही मिस। और हिंदी का बात आता है ना, तो हिंदी की किताब याद नहीं है कि वही प्रेम लता मिस घूंघट वाली, हम लोग तो उसी से पढ़े हैं। अब तुम लोग का ऐसा बाल वाली हिंदी पढ़ाई हुई तुम नहीं जानते हैं, पर हिंदी ऐसा बाल वाली नहीं होती है, जनरली मिस डेजी होती है। वो घूंघटा उंगटा वाली प्रेमलता मिस, शांति मिस, नारायणी मिस, वैसी मिस होती है। और ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाते समय मजाक नहीं है कुछ भी, पर फर्स्ट डे से हम आपको जब से देखे तब से कुछ ना कुछ खुन्नस हो गया है। लेकिन एक अच्छा बात भी यहाँ पे रहा है, जिससे मेरा शुरू में खुन्नस हुआ ना, वो आगे चल के मेरा फैन बन गया। फैन बन गया मतलब, फैन मतलब समझे। तो ऐसा भी हुआ है मेरे यहाँ। एक तो लड़की थी हेहल की, हम बोलते नहीं थे सृष्टि वर्मा, आप उसको जानते होंगे, तान्या की बैच की थी सृष्टि वर्मा। अभी कुछ दिन पहले फ़ोन की थी कि सर मेडिकल की तैयारी, 1 साल ड्रॉप लिए हैं, आगे क्या करें। अब आपका बात हमको समझ में आता है सर, वो 4 साल वो गोल्डन पीरियड था, बहुत कुछ आप सिखाते थे, उस समय लगता था कि बकैती कर रहे हैं, पर वो गोल्डन पीरियड था। ट्यूशन के बाद निकलना, आपका डांट सुनना, फिर जाके वहाँ खड़ा होकर गपियाना, सर वो डेज आज भी याद है। हाँ, ट्यूशन से लेट से पहुँचना, आपका डांट सुनना, फिर भी एक एंजॉयमेंट था सर उसमें। अब समझ में आ रहा है कहाँ आके फंस गए सर। टेस्ट देने नहीं आते थे तो पूरा भावना सेशन मेरे ही नाम पे आप निकाल देते थे सर। यहाँ तो साला कोई पूछता तक नहीं है, टेस्ट देने नहीं आते तो। बायोम में पढ़ रही है, यू नो बायोम, वो जो बड़ा बड़ा पोस्टर है, वहाँ का असलियत ये है कि क्वेश्चन पेपर कौन सेट करता है? वहाँ मनोज भाई है, वो पेपर सेट करता है। मनोज भाई मतलब एक तो स्टाफ टाइप का, हम बोले हैं शायद ये बात, जैसे खिड़की उड़की टूट गया तो बनाने के लिए आदमी होता है ना, वो नहीं बनाता है, वो मिस्त्री को बुला के से कमर में हाथ दे के खड़ा होकर बनवाता है, उसको मनोज भाई बोलते हैं। तो उसको आप समझ में आ रहा है। तो बहुत लोग ऐसा है यहाँ पे जो यहाँ से निकलने के बाद समझते हैं हाँ बरकत जी हम आप ही का वेट कर रहे थे, चिंता नहीं करिए, आप ही का इंतजार में। हम थोड़ा सोचे क्लास लंबा खींच देते, थोड़ा भावना देखे, पर हाँ हम आप ही का वेट कर रहे थे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ना, ओह सॉरी गलती हो गया, सेकंड क्वेश्चन है ये, सॉरी। कुकरवा इस बार ले लीजिए धनतेरस में, समझे? कुकर में चावल जल्दी बनता है, भिंगा के रोज इसको भी देते हैं, लेकिन इसको आदत हो गया है। धनिया पत्ता पिसाने में लेट होता है ना, चटनी बनाने में। सच में इस बार धनतेरस में कुकर ले लीजिए पराशर जी। और जानते हैं
मुंह से निकल रहा है, पर एक तो सीरियल देखिए उसमें विनोद का ऐड देता है, उस सीरियल के बीच में देता है विनोद का ऐड। नहीं, हम तो आई जस्ट नोटिस्ड इट कि विनोद का कोई कुकर आता है, वही ले लीजिए, नया ब्रांड है, कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नहीं तो अमेजोन का बिग बिलियन डे नहीं चल रहा है, तो उसमें ले लीजिए पराशर जी। चलो जी, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, हमको सच बोल रहे हैं। ये मत सोचना कि आपको इंटरेस्ट नहीं है तो हम लोग काहे सफर करें। हमको सच में चैप्टर पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ना इसमें कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, एक्सप्लेन कर नहीं रहे हैं। हम सच में हम नहीं पढ़ाए क्वेश्चन को, आई एक्सेप्ट दिस थिंग, हम नहीं पढ़ाए हैं। हम खाली एक के बाद बोले जो काबरा ही बोल दिया मेरे बदले में कि ये बी के टर्म्स में, बी सी के टर्म्स में, सी ए के टर्म्स में। तो तुम भैया कहीं से शुरू कर लो ना। जब कर लिए तो तुमको दिख रहा है कि बी रहने दे, कि बी का वैल्यू डालिए ना। अब यहां नहीं सिखाए थे कि माथा पे 2 रहे तो उधर जाएगा। सॉरी, हम आपको थोड़ा रूडली बोले, पर सच में आप ठंडे दिमाग से बात को सोचिएगा। यार हमको टीचर पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैथ्स कहां से पसंद आएगा? अब इसको ठंडे दिमाग से एकदम कूलली सोचिएगा और ये सलाह को ना जीवन भर अप्लाई कीजिएगा। सच बोल रहे हैं, ये होता है ये चीज, क्योंकि हमने यहां बहुतों को देखा जो मैथ्स इसलिए पढ़ा +2 में क्योंकि हमको सुमित सर से पढ़ना था। ऐसा है बहुत लोग, 9-10 तक में भी गरीबे था, लेकिन फिर भी +2 में ले लेंगे क्योंकि सुमित सर से पढ़ना था। 2 साल यहाँ आना जाना रहेगा कम से कम, और इस चक्कर में कुछ सीख भी गया। तो ये सब हम कहीं से सीख के नहीं आए। और लकीली बाजार में टीचिंग नाम का कोई किताब नहीं मिलता है। कुछ मिलता है क्या, कैसे कोचिंग चलाया जाए? 101 रुपया में सीखे कोचिंग चलाने का। तो हम ये देखे कि अच्छा ऐसा भी होता है भाई, अच्छा ऐसा भी होता है। किसी को डांट दो तो वो एकदम उसको ले लेता है इस पे कि यार सर हमको डांट दिए, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, ऐसा वैसा दिस दैट। हम ले बाबू उतना सोचने का मेरे पास टाइम नहीं है, हमको तुम आया नहीं कल, हम बोल दिए, खत्म बात। वो एक अंकित अमन नहीं है, वो इंग्लिश बोलने वाला, पानी साफ करता है जो, एक्चुअली आई वांट द वीडियो क्लास ऑफ दिस वन, ऐसे ही बोलता है। हमको अपना मैथ्स मास्टर के याद आ जाता है उसको देख के। कल अब हम उसके यहाँ फोन कर दिए, सटक गया मेरा। जनरली हम फोन नहीं करते, उसकी मम्मी उठाई, दम भर सुना दिए। तो उसकी मम्मी लास्ट में क्या बोली पता है? सर अच्छा लगा आप कॉल किया, आजकल के ज़माने में कोई इतना नहीं सोचता है, वो भी रात को 10 बजे आप कॉल कर रहे हैं। पूछिएगा ये चीज़। हम बोले 10 बजे रात को लोग अपना घर में बैठ के, ड्राइंग टेबल में बैठ के, डाइनिंग टेबल में बैठ के अनुपमा सीरियल देख रहा है, और हम कॉल करके अंकित अमन को गरिया रहे हैं। तो उसकी मम्मी फ़ोन ले ली, जो जो प्रॉब्लम था हम सब बताए। हम बोले आपका बेटा उस दिन गिरा, हम उसको उस दिन उठाए। फिर खड़ा हो रहा था, फिर गिर गया, फिर हम उसको उठाए। साइंस लेने के बाद ना जो तान्या का हाल हुआ था ना, बार बार गिर रही थी ना। अधिकांश लोग गिरते रहते हैं रोज, पी के बेवड़ा टाइप नहीं गिरना जी। काबरा सोच रहा है बेवड़ा टाइप कहीं भी गड्ढा उड्ढा गिर गया, वो नहीं, डेली गिरते रहते हैं, डेली उठाना पड़ता है। याद है तान्या को कितनी बार उठाते थे? दम भर बोले। तो हम बोले एक तो JVM में एडमिशन हो गया तो पहले से तो इसका बात रिलैक्स हो गया ना, नहीं तो सरला बिरला में पढ़ता है तो रोज मंडे टेस्ट, ट्यूसडे को भी मंडे टेस्ट होता है, और वेंसडे को भी मंडे टेस्ट होता है, और थर्सडे को भी मंडे टेस्ट होता है, फ्राइडे को एबिलिटी टेस्ट होता है, फिर सैटरडे को कुछ री मंडे टेस्ट हो जाता है, फिर संडे को बोलता है कि नहीं आप 2 बजे के पहले आके कॉपी जमा करो, फाइल जमा करो। हम बोले JVM में आने से तो ये सबसे छुटकारा मिल गया। स्वरूपा सिंह से पूछना ना, चिढ़ जाती है, कुछ नहीं होता JVM में, और उसी के लिए मरी हुई थी वो JVM जाने के लिए। कम से कम अपना स्कूल में रहती कुछ पढ़ लेती। दम भर उसकी मम्मी को बोले। हम बोले रोज रोज गिरता है, रोज रोज हम उसको उठाते हैं, कब तक उठाएंगे बताइए, कौन उठाएगा उसको? हम कोई और स्टूडेंट के साथ बैठाएंगे, इसके साथ पढ़ोगे ना जी, इसका भी यही प्रॉब्लम है, तो दोनों का डाउट क्लियर होगा। कैसे एक होता है कि तुम विष्णुप्रिया के साथ बैठा करो, तुमको कुछ करना नहीं, तुम अपना बनाते रहना, तुम थोड़ा सा बस अटकता है, विष्णुप्रिया से पूछ लेना बता देगी। ऐसा बहुत बार होता है। काबरा का ट्यूशन खोल के रखा है मेरे यहाँ, कि बहुत बार ऐसा होता है कि उज्जवल को डाउट होता है, बोलता है अरे जाओ ना जी काबरा बता देगा तुमको। और यहाँ एक चीज है, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, दम भर कर यार। वो अंकित अमन को आप जानते होंगे, अपना सरला बिरला का साइंटिस्ट है वो, पर हम तो दम भर उसकी मम्मी को करिए। उसकी मम्मी पहली, मतलब गार्जियन जनरली कम मिलते नहीं, तो गार्जियन उल्टा चढ़ जाते हैं। अब ऐसा कैसे मेरा बेटा को बोल दिए, ये वो दिस दैट, बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है, वो है वो है। तब हम एक ही फिर बोलते हैं ना आपकी शादी नहीं हुई, आप क्या समझिएगा बच्चों का दर्द। हम बोले 1 मिनट, तो हम बोलते हैं आपका भतीजा भतीजी सब मिला के कितना बच्चा देखे होंगे आप ही बताइए? भतीजा भतीजी सब मिला के 20, 22, 25, 30, और हम कितने बच्चों को देख रहे हैं? बोलिए हम उनकी फौज खड़ा कर देते हैं और हम बताते हैं कि बच्चों का दर्द को हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं। मुंह बंद हो गया मम्मी का। लेकिन कल पहली मम्मी मिली, मतलब रेयरली ऐसी मम्मियाँ पाई जाती है आजकल, हाँ, जो बोली थैंक यू सर आप इतना टाइम लिए और रात को कॉल कर रहे हो भी अनुपमा सीरियल देखने के टाइम पे, समझे? अभी अंकित अमन आएगा ना, उससे हम पूछवा देंगे। एक मिनट, हम आपके लिए वैसे कुछ किए नहीं अभी तक। सर वीडियो क्लास के लिए मम्मी बोल रही थी।
उसके बदले में हम क्या मांगते पता है? रेस्पॉन्स। तुम खाली ऐसे ठेंगा, अरे मुंह से बोलने में हेजिटेशन है, मैसेज में तो लिखो। एक और लड़की है जसकीरत नाम की, केरली की, वहां बैठती है, उसको बोलना सिखा दिया हम। वो गूंगी थी पहले, पता है? उसका कोई, दुनिया के सारे टीचर्स हार गए, उसको बोलवा नहीं पाए, उसको हम बोलना सिखा दिए। ये होता है एक अचीवमेंट। a+b² पढ़ा रहे हो तो हर किताब में है जी। उसको बोलना सिखा दिए, लंबा चौड़ा मैसेज लिखी, ऐसे वैसे, दिस दैट इज। सर छू लिए ना आपका दिल, लंबा चौड़ा मैसेज लिखी। अरे आप मैसेज में ही लिखिए, सर हम ऐसे नहीं हैं, आपके सामने जाते हैं ना तो हम डर जाते हैं। एक्चुअली आप ये लिखिए, आपके सामने जाते हैं तो हम डर जाते हैं। जो बात है वो लिखिए। उसके बाद गेम होगा, और लकी होते हैं वे लोग जिनका गेम होता है। क्या पराशर जी? अच्छा सुनो, कल पराशर जी को हम कॉल किए 3 बजे, इतने भीड़ में रहते हैं तो भी। पराशर जी की मम्मी उठाई, थोड़ा सा दिमाग गर्म हो गया था मेरा, लेकिन फिर भी कॉल किए। अगर पूरा रिंग हो जाता और अब नहीं उठाते ना तो दिमाग थोड़ा गर्म हो जाता मेरा। लेकिन उसकी मम्मी उठाई, उसकी मम्मी को बोलेगी 5 बजे का वीडियो था, पर लड़की शाम को 5 बजे आएगी, जाने में 6:30 बज जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, उसकी सहेली लोग चली जाती है, स्वरूपा सिंह एंड ऑल। तो ऐसा कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, 3 बजे उसको भेज दीजिएगा। अचानक से आज एक लड़का रिफ्यूज कर दिया मैसेज में कि सर आई कैन नॉट कम फॉर द वीडियो, तो पराशर जी अगर स्कूल से आ गई है, खाना वाना खा ले अगर, तो भेज दीजिएगा। तो इतना याद भी तो रखते हैं जी तुम लोग के लिए। और हमको सच बोल रहे हैं, विद्या हाथ में पकड़े। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात आया कि इसकी सहेली लोग चल जाती है, 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है। पुचका तो खैर अलग बात है, पर ये सहेली लोग के बिना चलती नहीं है। मेरे दिमाग में लेकिन यही बात आया, इसलिए आपको 3 बजे बुलाए। चलो आ रहे हैं वीडियो ट्रांसफर करके, उसके बाद बैठना।
चलिए एग्जाम्पल 21। चलिए चलिए चलिए, शर्मा आप समझ में आ गया? अभी क्लियर हुआ? ये b का वैल्यू को डाल दिए, b का वैल्यू डाल दिए। जब b का वैल्यू डाले तो किसके टर्म्स में डल गया? अब c का वैल्यू डालो ना भाई। तो ये चीजें बताए ना, यहाँ माथा पे 2 है तो उधर जाएगा तो 1/2, इधर माथा पे 3 है तो 1/3, इधर माथा पे 4 है तो 1/4, इधर माथा पे z है तो उधर जाएगा 1/z हो जाएगा। अब आगे करें कि अब हो गया ना। स्टूडेंट्स छाट के कोशिश कर रहे हैं कि हर टाइप का बस एक एक क्वेश्चन करवा दे, और हम ये बार बार बोल रहे हैं कि इस चैप्टर को हम पढ़ा नहीं रहे हैं आप लोगों को, बस हम टच करवा दे रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोग खुद जानते हैं। जानते हैं इसमें क्या होगा? आप घुस के गुना करेंगे ना तो कुछ ऐसा हो सकता है, हमको रटा हुआ नहीं है, कि बेसेस आर सेम पावर्स विल बी एडेड वाला कंसेप्ट लगेगा। लेट मी जस्ट सी, ऐसा हुआ किधर? अलग अलग बेस से कहां से ऐड होगा? क्या ही कर लेंगे, होगा क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे किए उसका तबीयत खराब है। ठीक, इसको देखो बाबू, ये जगह हुआ बेसेस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, हुआ ना? तो हमको रटा हुआ नहीं था, पर हम बोले कि ऐसा कुछ होता है, जनरली ऐसा कुछ होता है। +5 लिखे तो यहाँ पे अमीशा को हम याद कर रहे हैं, क्योंकि वो पक्का पूछती सर एक बार ये स्टेप बता दीजिए ना क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जैसे बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर देंगे, वी विल गेट बैक दिस वन। एक बार फिर से, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि हम पढ़ा नहीं रहे, बस सवाल प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तुम लोग का पढ़ा हुआ ये चीज। कुछ ऐसा टेक्निक होता था क्वेश्चन में कि इसको y मान लो तो वो वाला चीज वहां भी है, इसको y मान लो तो ये वाला चीज यहां भी है। अब आप बढ़ते बढ़ते क्या लाने में सफल हो जाएंगे? y लाने में सफल हो जाएंगे। y लाने में सफल हो गए तो बोलो सुढ़ानी, अच्छा सुढ़ानी नहीं है, बोलो सुढ़ानी, क्या लाने में सफल हो गए? 2 to the power x। इसको बस y मान लिए। शर्मा क्लियर है? बाकी चीजों को कॉपी डाउन कर दो। नाउ टेल मी, ये टेक्निक हम आपको सिखा रहे हैं कि तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं? ओके, अच्छा एक सेकेंड, इधर आओ तो सब लोग। चिल्ड्रेन, व्हाट इज दिस? कम ऑन टेल मी चिल्ड्रेन। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, हाँ या ना? फिर हम पूछते थे, यस दिस इज द बॉय आई एम टॉकिंग अबाउट। I called you, is it not? I had a conversation with your mama or not? Say, I was not wrong. Okay, you just sit, I'm coming. Okay. So this is a quadratic equation in x. जिस दिन ये पढ़ाया जाता था उसी दिन फिर नेक्स्ट हम ये पूछते थे, बोलो बाबू। तुम लोग बोलते थे ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम बोलते थे है, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लो तो ये y का स्क्वायर हुआ। एकदम याद करो, फर्स्ट क्लास जब होता था क्वाड्रेटिक का तो ऐसे पढ़ाना सिखाते थे, और फिर एक ऐसा स्टेज आता था कि आप लोग तेज हो चुके होते थे, बिना y मान ही बना देते थे। पर हम तो ट्यूशन पढ़ाते थे, ऐसे ही पढ़ाते थे। फिर वहीं पे उसी जगह पे थ्योरी पेज में एक और लिखते थे और पूछते थे, कम ऑन चिल्ड्रन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो लोग बोलते थे हाँ सर नहीं है। हम बोलते अरे पगला, इसको y मानो, x का पावर आधा है ना, इसको y मानो तो पावर आधा, और ये पावर पूरा 1, तो हुआ ना डबल पावर। तो आई होप आपको रिकॉल हो गया कि हाँ इस तरह का चीज को y मानते थे। अब लाइक टर्म्स आपस में जुड़ता है, 3 ठो y माइनस 4 ठो y, 3 ठो y माइनस 4 ठो y इज माइनस +3 +5 इज 0, तो 8 हो गया y। यहां पे हमेशा बोलते थे कि y लाने में सफल हो गए, तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए? 2 to the power x लाने में सफल हो गए। अब क्योंकि ये 2 के पावर में एक्सप्रेस्ड है तो पक्का 8 भी ना 2 के पावर में एक्सप्रेस होगा ही, 8 भी ना 2 के पावर में एक्सप्रेस होगा ही, 8 भी ना 2 के पावर में एक्सप्रेस होगा ही। तो 8 को भी मैंने एक्सप्रेस कर दिया 2 के पावर में। और अगर कोई नहीं समझे ना, प्लीज ओपनली पूछ लेना। हम बार बार बोल रहे हैं, हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, हम कोई स्टेप नहीं समझा रहे हैं, हम बस अलग अलग तरह का प्रश्न खोज के करवा दे रहे हैं बस। एग्जाम्पल 22,
सॉरी एग्जाम्पल 21 3 टू द पावर x दिया हुआ है 9 इंटू 3 टू द पावर y एंड 8 इंटू 2 टू द पावर y दिया है 4 टू द पावर x। क्वेश्चन है फाइंड x एंड y। क्या x एंड y दो वेरिएबल्स है स्टूडेंट्स? बोलो इतना आपको नहीं पता है, x और y दो है तो दो ही वेरिएबल हुआ सर। मतलब पक्का यहाँ पे दो रिलेशंस आएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ते थे ना, खाली एक तो ऐसा रिलेशन आया तो तुम ना ही x निकाल पाओगे ना ही तो तुमको एक और रिलेशन चाहिए होता है। जैसे होता था ना राम का एज का दुगना प्लस सोहन का एज इज 8, तो राम का एज पता करो सोहन का एज पता करो, तो कुछ नहीं पता होगा। फिर तुम ऐसे ही पढ़ते थे कि आफ्टर 5 years राम से एज का तिगुना एंड सोहन से एज का 5 साल बाद चौगुना एज 20 या 10। तो दो अननोन्स है, अगर दो वेरिएबल्स हैं अगर, तो तुम्हें कितने इक्वेशंस चाहिए? 2 इक्वेशंस चाहिए। ये सब भाषण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2 वेरिएबल का है। तो आप 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व कर पाएंगे जब तक आपको 2 इक्वेशंस नहीं मिलेगा। इधर अपना सॉल्व करते रहो और उधर भी अपना सॉल्व करते रहो। अब कोई स्टेप नहीं समझो तो पूछ लेना जरूर कि सर ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, तो बोलिए आ गया एक रिलेशन इधर, अब उस तरफ भी आएगा पक्का, दूसरा रिलेशन उस तरफ भी पक्का आएगा ही। आप आराम से सॉल्व कीजिए और देखिए दूसरा रिलेशन आया कि नहीं। 2 रिलेशन आएगा ही। दो रिलेशंस आ गया। अब आप सब्स्टिट्यूट करके बनाओ, एलिमिनेशन मेथड से बनाओ। सीबीएसई से हैं तो आपको याद है ना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते थे। यहां साफ सुथरा हमको दिख रहा है कि एक नंबर में x निकला हुआ है, 2 नंबर में बस उसको क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। काव्या भारती समझ में आया? भारती नहीं है, अच्छा काव्या केसरी, सॉरी। एक नंबर में x निकला हुआ है काव्या केसरी, 2 नंबर में बस उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एलिमिनेशन मेथड लगाए कि नहीं? हम तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए सर। पढ़ाया गया था ना सीबीएसई 10 में, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो डिलीटेड था पर हम तो छोड़ते नहीं है। एक बार क्या हुआ जानते हैं पराशर जी? एक बच्चा का ना सिलेबस में कोविड के कारण ABCDEFGH LMNOP तक था, QRST UVWXYZ पढ़ा ही नहीं, वो कोविड बैच था उसका। अब बताइए आगे उसका फ्यूचर कहाँ गया? तो उस बच्चे की मम्मी ना उसको मार मार के पढ़ाई, बोली कोविड बैच है, सिलेबस डिलीट है, लेकिन तुम पढ़ो, जीवन में बहुत काम आएगा। LMNOP QRST UVWXYZ तक पूरा पढ़ो। और बोलता था नहीं डिलीटेड पोर्शन है। हाँ गूगल सर्च मारा ना, उसका दोस्त लोग, अरे उसका दोस्त लोग इंस्टा पे स्टेटस भी डाल दिया था ना। वो आज का बच्चा था, अपडेटेड था सारे सिलेबस से, वॉइस नोट भेजा था उसका दोस्त लोग उसको। क्या लाने में सफल हो गए? y निकाल के घर चल जाएं कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, y का वैल्यू डालो। तो i का वैल्यू डालिए। खुशी गुप्ता बताइए x कितना आ रहा है? पक्का? इसके बारे में टिप्पणी आप कीजिए विष्णुप्रिया। बोलो जितना भी डरावना है लेकिन x y 2 वेरिएबल्स देख रहे हैं, ये भी जितना भी डरावना है 2 वेरिएबल्स देख रहे हैं। सो अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 रिलेशंस आएगा, रेखा खींच के बनाइए, इधर एक आएगा और उधर एक और आएगा, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ 16 का माथा पे है 4 माइनस 16 का माथा पे है 4 माइनस x/2।
लाइन खींच के सॉल्व करते जाइए। 32 को मैंने 2 to the power 5 लिखा, स्टूडेंट चेक कर लो कोई कष्ट है तो। एंड रूट को मैंने क्या लिखा और फिर उसके ऊपर क्या लिखा। डिवाइड को इनटू में बनाना है अगर, इधर देखो सब लोग, तो 1/, लिखते हैं। तुमको नहीं आता है पूछ लो, क्योंकि हम पढ़ा तो रहे नहीं, हम बचपन का डायलॉग सब रिपीट कर रहे हैं खाली। डिवाइड को इनटू में बनाना है तो 1/, में लिखा जाता है। यहां कुछ भी रहता है, a/b रहता ना, तो इनटू में क्या लिखा जाता, 1/a/b, मतलब b/a लिखा जाता। फिर रेखा खींचिए। 16 को लिखे 2 to the power 4 और उसके माथा पे फिर ये है। 8 को लिखे 2 to the power 3 और उसके माथा पे है। मतलब आई हैव कन्वर्टेड एवरीथिंग टू द सेम बेस, एवरीथिंग इज इन बेस 2। पावर के ऊपर पावर गेट्स तो 5/2 और फिर उसके ऊपर फिर से पावर है, तो अगेन गेटिंग मल्टीप्लाइड, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। कितने लोगों को समझ आ गया है चैप्टर की? ये 11 क्लास का सिलेबस का होना ही नहीं चाहिए था इसको। ये समझ आ रहा है, इसीलिए हम पढ़ा भी नहीं रहे हैं, हम बस प्रश्न करवा दे रहे हैं। श्रुति गुप्ता आप मैसेज कितना नहीं आएंगे? ओके, देखिए मेरे को सब याद रहता है, देखिए मेरा जनरल नॉलेज। पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 4 चौके 16 और ये 4x/2, तो ऊपर नीचे कटेगा ना, तो 2x ही ना बचेगा। एंड अगेन पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। अब एक जगह हमको डर लग रहा है, जरा किताब है तो देखिए, तो माइनस है पक्का, तो कुछ हम नहीं कर पाएंगे अगर माइनस है तो। जैसे यहाँ तो इंटू है तो, अरे पगली बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। हाँ ये बात हुआ दमदार, इज इक्वल टू के उस साइड ले जाइए, इज इक्वल टू के। अब 2 उड़ गया, तो यू आर गेटिंग अ रिलेशन और आर यू गेटिंग एन आंसर? वी आर गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन। अब इधर पे क्या हुआ, क्रॉस कर दे उस तरफ, बोलिए भाई। अब देखो तो दोनों में बेस 2 बन गया है, 2 काट दो तो यू विल गेट अ रिलेशन। फाइव x/2 माइनस 1 इज y। देखो जी अपना अपना स्टाइल है सबका सॉल्व करने का। हम यहाँ एलसीएम विलसीएम लिए कि आप अकेले कर दिए, y को अकेला कर दिए, y निकल गया, सब्स्टिट्यूट कर दो। अपना अपना स्टाइल सबका बनाने का। मैंने वहां इज्जत पूर्वक y निकाल लिए हैं, सब्स्टिट्यूट कर दो, y निकाल लिए हैं, सब्स्टिट्यूट कर दो। ताड़ाताड़ी करो, y निकल गया, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। कर दिए सब्स्टिट्यूट। तो 16 इक्वल टू 3y प्लस 2x, तो 5x/2 माइनस 1। 16 इज इक्वल टू घुस के गुना 15x/2 माइनस घुस के गुना तो 3 प्लस 2x। अब एलसीएम से हम बच नहीं सकते, अब तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा।
सुंदर आंसर आ रहा है क्या? x2 आ गया। अब x निकाल के घर चल जाए कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, x का वैल्यू डालो, तो x का वैल्यू 2 यहाँ डाल दो, x का वैल्यू 2 यहाँ डाल दो। आया मक्कड़ आंसर? तो थोड़ा खुश हो जाइए। फाइव बाई टू एक्स माइनस 1, 5 में से 1 गया 4 आ गया। तो जो समझाने वाला चीज था बस शुरू में था ना, उसके बाद तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन था। कैसे भी करके तुम 2 इक्वेशंस को सॉल्व करो। हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर रहे हैं। 10th क्लास के बच्चा लोग को पढ़ाते थे तो बोलते थे चलो इस क्वेश्चन को तुम लोग तीनों मेथड से बना के दिखाओ, एलिमिनेशन से भी बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बनाओ और सब्स्टिट्यूशन से भी बनाओ। यहाँ ऐसा कोई मेथड नहीं है, एक्स लाने से मतलब है सब्स्टिट्यूट, हमको सबसे आसान लगा सब्स्टिट्यूट से ले आए। दो क्लिप है, 2 क्लिप है, 2 दोनों हो गया। कुछ मिस हुआ है क्या? और ठीक है, आप हमको मैसेज कर दीजिएगा आई नीड वीडियो क्लास फॉर दिस, आपको बुला लेंगे, ठीक है? हाँ, नाइन टू द पावर n, ABCDEFG यहाँ नहीं आएगा, 9 ही आएगा। क्या हुआ छोटू? ठीक है बैठो। आज फिजिक्स ट्यूशन नहीं है ना? गेटअप से पता चल जाता है तुम्हारा फिजिक्स ट्यूशन कौन सा दिन है कौन सा दिन नहीं है। फिजिक्स ट्यूशन के दिन तुम तैयार होके आते हो, यू नो, तैयार। ठीक है, यहाँ बैठोगे? हाँ, नहीं शूज तो ऐसे भी पहनता है। हाँ 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 दादा तो जानता ही है, दादा कैसे नहीं जानेगा। दादा बढ़िया बढ़िया टिप्पणी कर रहा है। हाँ ये बात भी सही है। 27 के माथा पे भी कुछ है क्या? एक मिनट 27 के माथा पे n है। ओके, प्रूफ करना ये कुछ हम बोलते हैं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। कैन यू सी देयर आर 2 वेरिएबल्स m एंड n? ऑब्वियसली बढ़ते बढ़ते यू विल गेट एन आंसर और अ रिलेशन, बट इन लोगों ने दूसरा कोई और इंफॉर्मेशन दिया है कि रेखा खींच के उसको भी साथ साथ सॉल्व करे, कि एक ही जानकारी एक के को बस आप सॉल्व कर पाइएगा। अब तक जो पिछला 2 क्वेश्चंस बनाए थे उसमें रेखा खींच के रेखा के उस पार भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो वहां से भी एक रिलेशन आता था, एक यहाँ से भी आता था। पर ऐसा इसमें होगा कि एक के तरफ बस एक के को तो ही है इंफॉर्मेशन, तो एक ही रिलेशन आएगा, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। कम ऑन, एक्सप्रेस एवरीथिंग इन 3 का पावर में, 3 का पावर में एक्सप्रेस कर दो हर चीज को, 3 का पावर में एक्सप्रेस कर दो। हाँ बोलिए ना। कहाँ जाएंगे खाने? नीचे ही खाने से तो अड्डाबाजी हो रहा है, और कहीं चले जाइए। पुचका खाना है? हाँ, तो इधर से उतर के राइट चल जाइएगा, वहां पुचका का ठेला लगता है। नहीं नीचे ही। हाँ नहीं नीचे, वो अरे नीचे ही जाने से तो अड्डाबाजी हो रहा है भाई। कौन सा चीज 2 का पावर है? अच्छा, बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। यहाँ बेसेस आर नॉट सेम ना। ओके ओके ओके, तब ये थोड़ा डॉट डॉट टाइप लग रहा है। 3 का माथा पे 2n प्लस 2 प्लस n, क्योंकि इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन द पावर्स आर एडेड, और माइनस में पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। बट्टा वाला को देख के हमको डॉट डॉट टाइप्स लग रहा है, क्योंकि ये 2 का पावर में है, 2 का पावर में है। क्या किया जाए बोलो? यहां थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिए। 3n प्लस 2, 3 का पावर पे 3n बाई 3 का पावर में 3m into 2 का पावर 3 is 1 by 3 to the power 3. Is there anything which I can take out common? कॉमन निकल रहा है तो निकाल दे जबरदस्ती की, कुछ फायदा भी है।
कॉमन तो निकल ही रहा है, 3 का पावर 3n कॉमन निकलेगा, ये बचेगा। अगर हम गलत पढ़ा रहे हैं तुम गुना करके देख लो, आर यू गेटिंग बैक द सेम थिंग? तो फायदा है कॉमन निकालने से। क्या फायदा है अभी हम बता रहे हैं तुरंत। ये 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। हमको डर किससे लग रहा था काव्य केसरी पता है? ये 2 टू द पावर से ही डर लग रहा था कि कैसे हैंडल होगा। तो 2 टू द पावर जो भी है 3 है, 2 टू द पावर 3 है तो 8 हो गया। और कॉमन वन निकालने से फायदा हुआ जी, 8 हो गया, 8 कट गया। अब इसको ऊपर ले जाओ और इसको भी ऊपर ले जाओ। 3n माइनस 3m इज -3, 3n माइनस 3m इज -3। सॉल्व कीजिए, प्रूव हो ही जाएगा। 3n माइनस 3m इज -3। यहां पे टेंशन वाली बात सिर्फ एक जगह पे थी, कहां पे? पावर 2 से। वो कॉमन निकालना ही फायदेमंद हुआ, कॉमन निकालने ही फायदा का सौदा हुआ। बढ़ें कि बढ़ जाइएगा? बढ़ जाइए, प्रूव हो जाएगा। इंडिसेस अब समाप्त मान लेना। थोड़ा किताब खोल के देख लीजिए, समाप्त हो चुका है इंडिसेस। तो मैं वही बोली कि यूनिट 1 में और कुछ है क्या पढ़ने का? है क्या? हाँ है ना, वो टाइम एंड वर्क। नहीं, लॉग तो मैं पढ़ा दी हूं पहले ही। अच्छा, क्लॉक पढ़ना है, हाँ वो मैं करूंगी। हाँ वही मैं सोची वो करना है कि नहीं। थोड़ा क्या चीज सोची मैं क्या सोची? और ये मैं सोची कि आप कोडिंग डिकोडिंग का तो आप बहुत इजी है, बहुत इजी। तेरे से पूछ रहे हैं, तुमको बोले हम सारे बोले बस इजी होगा। वो लड़का पढ़ा है, पढ़ा देंगे। आप उसको भी बोले तो उसका क्या